इन्होंने वहां से भी निकाल दिया गया। जा रहे थे महाराज, इसके उपरांत में इन्हें कुछ पहेलियां उठा करके लेकर के गए बलि के लिए। भरत जी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? बोले बलि देनी है। भरत जी ने कहा चलो भैया। भरत जी महाराज जाते हैं, वृषभराज जी के सेवक बलि के लिए लेकर के गए। बलि के लिए इनको स्नान कराया गया, बढ़िया भोजन पवाया गया और बलि वेदी पर जब इनका सिर झुका दिया गया, इन्होंने मैया भद्रकाली का ध्यान किया और कहा जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा करना। जगदम्बे मेरी ओर कृपा करना। हो जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा करना। जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा करना। और करती माँ कृपा सब पर आए, करती माँ कृपा सब पर मुझे पर भी कृपा करना। जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा करना। भरत जी कहते हैं मैया मन का विश्वास मुझे ले आया तेरे दर पे। मन का विश्वास ले आया दर पे तेरे। मेरी भोली भाली माँ, मेरी भोली भाली माँ, झोली माँ मेरी भरना। जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा करना। मेरी ओर दया करना, मेरी ओर कृपा करना। भद्रकाली मैया की मूर्ति फटती है, भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती हैं, सारे दुष्टों को समाप्त कर देती हैं, भरत जी को बचा लेती हैं। भरत जी महाराज जाते हैं, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ जा रहा था। पालकी में एक सेवक की कमी पड़ी, भरत जी को लगा लिया गया। सामने से चींटियों की कतार जा रही थी, भरत जी छलांग मारते हैं। महाराज राजा रहुगढ़ नाराज होता है, पालकी से उतरता है, भरत जी के कंधे पर जनेऊ को देखता है, डर जाता है और कहता है भैया हम इंद्र के वज्र से नहीं डरते, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरते, काल के चक्र से नहीं डरते, हम डरते हैं तो ब्राह्मणों के प्रकोप से। क्योंकि जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सोई जरहि। महाराज आज पूछा कहाँ जा रहे हो, तो महाराज कहा कि हम कपिल भगवान के पास जा रहे हैं, ये जानने के लिए जो व्यक्ति खाता है, पीता है, उठता है, जागता है, सोता है, वो व्यक्ति मरने के बाद कहाँ चला जाता है। भरत जी ने कहा वो जाते हैं स्वर्ग में और नरक में। राजा रहुगढ़ ने कहा नर का नाम भगवान किम देश विशेषवा, नरक क्या कोई भगवान का देश विशेष है? तो भरत जी बोले उत्तरोत्तर दिशा स्वर्ग है और दक्षिणोत्तर दिशा नरक। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है वो नरक में जाता है, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है। 28 प्रकार के नरकों की पावन कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजन परीक्षित को सुनाई।
कुंभीपाक, अविच, रौरव, कुरुजन्य, कूप, कीट, महारौरव, इस प्रकार से 28 नरकों की पावन कथा श्रवण कराई। और नरकों की भयावनी गाथा सुनकर के राजन परीक्षित डर गए। तो महाराज अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। कहा, कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति अजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोस्ता। एक कान कुब्जी नाम का ब्राह्मण हुआ कन्नौज जनपद का। उसने वैश्या का साथ किया। 4 संतगण आए। संतों ने देखा कि अजामिल नाम का ब्राह्मण वैश्या का साथ कर रहा है तो रोका। तुम्हें पता नहीं वैश्याओं का कर्म क्या होता है, वैश्याओं का कृत्य कैसा होता है। बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। जैसा मोर पक्षी होता है वैसी ही वैश्याएं होती हैं। मोर पक्षी बड़ा मीठा बोलता है लेकिन सर्प को खाता है। ऐसे ही वैश्याएं बड़ा मीठा बोलती हैं लेकिन क्या खाती हैं? रुपया। प्रेम से बोलो। इसलिए व्यक्ति को कभी भी वैश्याओं का साथ, वैश्याओं का नृत्य नहीं देखना चाहिए। महाराज अजामिल ने क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु हमारे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो संत ब्राह्मण कहने लगे, अब की बार जो संतान 10वीं तुमको होने वाली है उसका नाम तुम नारायण रखना। अब की बेर जन्म जब आही, धरियो नाम नारायण ताहे। नारायण जो धरियो नाम, तो नहीं जय हो यम के धाम। समय आया, नारायण नाम रखा अपने पुत्र का। यमदूत आज अजामिल को लेने के लिए आए। अजामिल ने बार बार अपने पुत्र को बुलाया तो कौन आए? भगवान के पार्षदों ने आकर के अजामिल के प्राणों को यमदूतों से छुड़वा लिया। अजामिल कह रहा था, ओ नारायण लो बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर सुनो। ओ नारायण इनको छाती से अलग नहीं। किसको बुला रहा है? पुत्र को बुला रहा है या भगवान को बुला रहा है? अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा है या भगवान को? पुत्र को। यद्यपि थी सुत के लिए यह विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। कितना नाम? बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान के विषय में कहा जाता है भगवान का नाम कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे, अनक से जपे, आलस से जपे, लेकिन नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाए को भाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इस प्रकार से भगवान के नाम का प्रभाव बताया। फिर इसके उपरांत में बताते हैं, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप का इंद्र के द्वारा वध किया गया। महाराज तुष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। इधर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। इंद्र ने कहा, जो ब्रह्म हत्या मुझसे लेगा उसको हम वरदान देंगे। 4 लोग लेने के लिए आए, पृथ्वी, जल, वृक्ष और माताएं। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का 4थाई अंश है। जल में जो फैना है ये ब्रह्म हत्या का 4थाई अंश है। वृक्षों में जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का 4थाई अंश है। माताओं में जो महीने की अशुद्धता है ये ब्रह्म हत्या का 4थाई अंश है। चारों लोगों को एक एक वरदान दिए गए। वृक्षों को वरदान दिया गया, किसी की तना, किसी की डाली अगर लगा दिया जाएगा तो वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। अगर वृक्ष को कोई जड़ से भी काट देगा तो वृक्ष पुनः उगाएंगे। वृक्षों को वरदान दिया गया। पृथ्वी को वरदान दिया गया। पृथ्वी ने कहा हम समतल हो जाएं। इंद्र ने कहा हम वर्ष में 1-2 ऐसी बारिश किया करेंगे जिनसे तुम समतल हो जाओगे। जल ने वरदान मांगा हम कभी अशुद्ध ना माने जाएं, कभी दूषित ना माने जाएं। इंद्र ने जल को वरदान दिया, रमता जोगी बहता पानी, बहते रहोगे, शुद्ध माने जाओगे, चाहे कोई तुम में शौचादि क्रिया भी करे फिर भी। महाराज माताओं ने वरदान मांगा, गर्भ के समय में हमें पति का सहवास, पति की निकटता प्राप्त हो, तो इंद्र ने वरदान दिया। इसके उपरांत में तुष्टा जी ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में त्रुटि हो गई।
तो महाराज वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर को आदेश दिया तुष्टा जी ने कि जाओ इंद्र का वध करो जा करके। इंद्र आया और महाराज बताते हैं इंद्र के हाथ में वज्र था। वृत्तासुर को वज्र में नारायण के दर्शन दिखे किए तो आज वृत्तासुर नारायण का ध्यान करता है और कहता है प्रभु अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो। प्रभु आप हमें अपना दास ना बनाएं लेकिन अपने दासों का दास ही बना ले, हम ये चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज कहाँ तक बताया जाए। सुंदर व्याख्यान आता है प्रहलाद चरित्र का। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित तुम कह रहे हो। राजन परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे ऐसा लगता है भगवान देवताओं को कम ज्यादा चाहते हैं और दैत्यों को कम चाहते हैं। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान ने प्रहलाद चरित्र की पावन कथा श्रवण कराई और कहा महाराज हिरण्यकशिपु राजन जेयम जरामरम आत्मनम प्रतिद्वंद्वमेक राजम यद्यत सतः। मद्राचल की पावन कंदरा में हिरण्यकशिपु ने जाकर के ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। तो महाराज हिरण्यकशिपु बोला हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम स्वयं भी नहीं हैं तो हम तुम्हें कैसे अमर बना दें, और कुछ मांग लो। तुमने तपस्या की है, घोर तपस्या की है, तुम्हारा सारा शरीर दीमक ने खा लिया था तो इसलिए हम तुम्हें वरदान तो देंगे तो वरदान मांग लो। तो आज वरदानों की झड़ी लगा दी। वरदान क्या मांगे? ना हम घर के भीतर मरे, ना घर के बाहर मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी जीव से हम मरे। महाराज ना जीवित वस्तु से मरे, ना मृत वस्तु से मरे। इस प्रकार से वरदान मांगे। महाराज ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर के चले गए। आज हिरण्यकशिपु घर पर आया। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयादु, 4 बेटे अनुलाद, शल्लाद, अहिलाद और प्रहलाद। चारों बालकों से कहा जाओ शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क जी के यहाँ पाठशाला में असुरी विद्या का अध्ययन करने के लिए महाराज चारों बालकों को भेजा। प्रहलाद जी जाते हैं, वहाँ बालकों को क्या पढ़ाते हैं? पढ़ो पट्टी में राम, लिखो पोथी में राम, कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम जाओ। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। जय जय राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हिरण्यकशिपु के जो गुरुदेव भगवान हैं शुक्राचार्य जी, उनके पुत्र संडामर्क जी ने भक्त प्रहलाद को भगा दिया।
भक्त प्रहलाद आए अपने पिता के पास में। पिता ने पूछा, बेटा अध्ययन कराए, क्या पढ़ा? भक्त प्रहलाद बोले, 9 पाठ पढ़े हमने। हिरण्यकशिपु बोला, सुनाओ। तो भक्त प्रहलाद सुनाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई है। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को, श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, विष्णु का पाद सेवन करो, विष्णु का अर्चन करो, विष्णु का वंदन करो, विष्णु का सखा बनो विष्णु के। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब सलेंडर। किसको करो? विष्णु भगवान। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार आपके चरणों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार आपके। बड़ा विकराल बना। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही विष्णु का नाम अपने पुत्र के मुखमंडल से सुना तो महाराज दंड देना प्रारंभ कर दिया। पर्वतों से गिराया, भक्त प्रहलाद बच गए। कहाँ तक बताया जाए? समुद्र में फेंका, भक्त प्रहलाद बच गए। काल कोठरी में डाला, समुद्र पर प्रहलाद जी बच गए। कहाँ तक बताया जाए? कयादू को विष दिया गया, जाओ अपने बेटा को पिलाओ जाकर। कयादू रोती हुई आई, बेटा मैं ऐसी अभागिन मैया हूँ जो अपने लाल को मारने के लिए विष का प्याला लेकर के आई हूँ। भक्त प्रहलाद कहते, मैया तुझे जो नारद बाबा ने ज्ञान दिया था सारा ज्ञान भूल गई। महाराज जब मद्राचल की कंदरा में हिरण्यकशिपु तप कर रहा था तभी इंद्र ने कयादू का हरण कर लिया था। नारद बाबा ने कयादू को इंद्र के हाथों से छुड़वाया था, अपनी कुटिया में रखा था और भगवान के विषय का सुंदर ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान के फलस्वरूप भक्त प्रहलाद भगवान का भक्त बना। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज याद दिलाते, मैया नारद बाबा ने इतना ज्ञान दिया था, सब भूल गई। सुन, मैं तुझे फिर स्मरण कराता हूँ। भक्त प्रहलाद ने क्या कहा, मैया हो बाल न बाका होता उसका, हो बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। दोनों हाथ उठाओ। कैसे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला वो है और बचाने वाला भी। मैया सब कुछ भूल गई। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, और हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल ना सके एक पत्ता। उसी का सोचा वहाँ पे होता, उसी का सोचा वहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान। बोलो, बचाने वाला। महाराज सुंदर विष का प्याला लिया, राम कहा। विष में क्या मिलाया? भक्त प्रहलाद ने राम को विष लिखो और राम लिख दो, क्या शब्द बन जाएगा? विश्राम। विष का प्रभाव मानो निष्फल हो गया, पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। इसके उपरांत में डुंडा बुआ आई, प्रचंड अग्नि जलाई गई, भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। महाराज शीतल चीर ओढ़ करके डुंडा बुआ बैठती हैं, प्रचंड वायु चलती है, शीतल चीर उड़ करके भक्त प्रहलाद में रिपट जाता है और डुंडा बुआ जल करके राख हो जाते हैं। होलिका जी जल करके राख हो गई। उन्हीं भक्त प्रहलाद की ही याद में होली का पावन त्योहार हम आप मनाते हैं। इसके उपरांत में
हिरण्यकशिपु ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? भक्त प्रहलाद बोले मेरा भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रकट होए मैं जाना। मैं जानता हूँ मेरा भगवान प्रेम से प्रकट होता है। राम हमारा सबे सचराचर, ना मानो तो यो लख लीजे। नाम के अक्षर चौगुन कर, पुण्य 5 मिलाए के दूना कीजे। 8 का भाग दिए रघुनाथ, मिले पुण्य अंक तहाँ धर लीजे। मोहू में राम पिता तोहू में राम है, ना मानो तो यह खम्भ में लख लीजे। एक सूत्र दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति में संदेह है कि इसमें परमात्मा नहीं है तो सूत्र मेरा ध्यान से सुन लो। जैसे आपको संदेह है कि इस पंखा में भगवान नहीं है, पंखा में कितने अक्षर हैं? 2। बोलो अब आप लोग मवैया वालों ग्रामवासियों को देखें, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम बराबर पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग हमें पढ़ाओ। पंखा में कितने अक्षर हैं? 2। अब इसमें नाम के अक्षर चौगुन कर 4 गुना कर दो। करो, कितने हुए? 4 का गुणा 2 में करो 8। पुण्य 5 मिलाए के दूना कीजिए। 8 में 5 मिला दो, 13 को दूना कर दो। 26 में 8 का भाग दे दो। कितने बचे? 8 दिया, कितने शेष बचे? 2। 2 क्या है ये? यही राम है। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट मोहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भक्त प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। खंबा को गर्म किया गया, कहा हिरण्यकशिपु ने जाओ इस परमात्मा से अपने भेंटो। मन चीटी होवत नहीं प्रभु चीटी तत्काल। चीटी बन करके भगवान उस खंभ पर रेंगा है। आज भक्त प्रहलाद ने भगवान को मान करके खंबा से जैसे ही भेंटा, उसी समय हिरण्यकशिपु ने खड़ग निकाली, मारने के लिए चले। बड़ी जोर की गर्जना हुई, मारा गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, हाय निकसो नरनाहर को रूप यति भयानो है। गड़गड़ गड़गड़ावे दसन प्लपावे जीवा, चितवत सरोज मानो अंग जन खाने हैं। भरनी घर भराने लोग, डररी डर डराने धाम, थररी थर पराने अंग चितवत चहानो है। कहत मयंक कोप गरजे नर नाहर जबहि, कहत मयंक गोप गरजे नर नाहर जबे। प्रलय को प्रकोप मानो तड़प तड़तड़ानो। हिरण्यकशिपु भगवान प्रकट हुए, आज लेकर के डेहरी पर बैठ गए। सारे वरदानों को याद दिलाया। भगवान ने अलग से महीना बनाया जिसका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास, जिसको लौंद का महीना कहते हैं। सारे वरदानों का स्मरण कराया। महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा प्रभु आप आ गए हमें मारने के लिए, हमने वरदान अनेकों मांगे हैं, हमने वरदान मांगा है हम ना जीवित वस्तु से मरे ना मृत वस्तु से मरे। हिरण्यकशिपु जी के सामने आज भगवान नरसिंह कहते हैं ये जो नाखून है ये तुम्हारे प्राणघाती आयुध है। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा ये मृत हैं और मैंने वरदान मांगा कि मैं मृत वस्तु से भी ना मरूं।
भगवान नरसिंह कहते हैं शरीर में दो चीजें ऐसी हैं, ना वो मृत कहीं जाएंगी ना जीवित, एक बाल और एक नाखून। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना कह करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद पर कृपा की। भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा, बोले प्रभु प्रारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, दुष्ट ने सतायो मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो रही की कमी न सताने। उर से लगाया लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने। मंजुल मुखार बिंद चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मोह से देर भई आने। उससे बहुत देर हो गई, मांग लो क्या मांगते हो। भक्त प्रहलाद ने मांगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये इस कथा का सार है। भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा? कामना यही है प्रभु कामना न रहे, और दीजिए वरदान बस इतनी कृपा कीजिए। मेरे पूज पिताजी प्रभु बैरी आपने को, दीजिए निज धाम बस इतनी कृपा कीजिए। जरा विचार करो, कितना जुल्म ढाया पिता ने अपने पुत्र पर, है ना। लेकिन पुत्र क्या कह रहा है? भगवान आप मेरे पिता को अपना धाम दे दो। पुत्र हो तो भक्त प्रहलाद के जैसे। महाराज इसके उपरांत में गज और ग्राह की पावन कथा श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। 6वें मनवंतर में गज और ग्राह का उद्धार भगवान ने हरि के रूप में किया। आकर के सरोवर पर एक गजेंद्र बलि पानी पीने आ गया, वहीं पानी पीकर हथनी समेत करने लग गया विहार। वहीं महाराज विहार करने लगा। ग्राह आया, मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया और महाराज सारा परिवार छुटाने का प्रयास कर रहा था। जब सारा परिवार छुटा नहीं पाया तो परिवार वालों ने आज गजराज को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्त हुआ। हम आपके साथ क्या होता है? हम आपको परिवार वाले कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। सब मैया कहती हैं लाल तुम मेरे हो, लेकिन अगर लाल को कोरोना हो जाता है तो मैया पापा भैया सब दूर से ही देखते हैं, कोई पास। हाँ, आज जान गया गजराज क्या कि महाराज प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ये जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सब लोग अपने अपने सुख के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे से सुख चाहते हैं। जिस दिन प्यारे सुख का मिलना बंद हो जाएगा, सब लोग सबको त्याग देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ तक बताया जाए। इसके उपरांत में भक्त ने गजराज ने आज भगवान को बुलाया और जब लग गज बले अपन हो बर तो नेकटरो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकारो, अपनो आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान आज रा कह पाया, माँ भी नहीं कह पाया, भगवान आ गए। एवं गजेंद्र मुहुरणित निवेश शेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान। भगवान आए, भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। गजराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, भगवान आपको हमने बुलाया था या इस ग्राह ने बुलाया था? भगवान बोले तुमने बुलाया था। तो जब हमने आपको बुलाया था तो आपने ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? पहले मेरा उद्धार करते। भगवान बोले बेटा मैं अपने भक्तों का उद्धार तो करता ही हूँ, लेकिन मेरे भक्त की जो शरण ले लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। ये इस कथा का सार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को एक बार
आप माने या ना माने, लेकिन भगवान के भक्त की जरूर सेवा करना। अगर भगवान के भक्त की सेवा आप करते रहे तो भगवान की दृष्टि आप पर हमेशा रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके उपरांत में गजग्राह के बाद में समुद्र मंथन की पावन कथा आती है। दुर्वासा जी के द्वारा श्राप दिया जाता है। इंद्र दुर्वासा जी का अपमान करता है। दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं, जिसके कारण समुद्र मंथन किया जाता है और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं। श्री रंभा विश्वारूढ़ी अमीय शंख गजराज धन मंत्र धन धैन तरु चंद्रमा मणिबाज। विष निकला, भगवान विष की ज्वाला से सब जलने लगे। आज भोलेनाथ के पास विष भेजा गया। भगवान ने नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूटी फल दीन हमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कोट फल दीन हमी को। नाम प्रभाव ओ काल कोटि फल दीन हमी को। कालकूट नामक फल जो विष था वो अमृत का भांति भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। कामधेनु निकली, ब्राह्मणों को दे दी गई। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ ने लिया। कौस्तुभ निकली, भगवान ने नारायण ने ले ली। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। महाराज कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ले ली। इसके उपरांत में पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग की संपदा बना। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी को पाने के लिए सब लालायित हुए। लक्ष्मी को सब चाहते हैं। लक्ष्मी दो प्रकार से आती है, इस कथा का सार बता रहा हूं आपको। एक तो लक्ष्मी आपका वरण कर ले या लक्ष्मी का आप हरण कर लो। लक्ष्मी ने वरण किया किसका? नारायण का। क्या कही गई, क्या कहलाई? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी ने हरण की, लक्ष्मी का हरण किया किसने? लंकाधिपति रावण ने। क्या हुआ? मंदोदरी ने कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन। तो प्यारे, अगर मैया लक्ष्मी को माता मान करके आप लक्ष्मी मैया की सेवा करोगे तो मैया हमेशा आप पर कृपा करेगी। अगर आपने लक्ष्मी का पति बनने के लिए सोचा तो एक बात बताएं, लक्ष्मी के 4 बालक हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, अग्नि, नृप, चोर और धर्म। धर्म सबसे बड़ा बालक है लक्ष्मी का। और जेठे को अपमान कर 3 करत भर फोड़। बड़ा बालक है लक्ष्मी का धर्म। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है तो 3 बालक उत्पात मचाते हैं। कौन कौन? चोर, अग्नि, ये सब उत्पात मचाते हैं। इसलिए प्यारे, आज लक्ष्मी नारायण की हुई। वारुणी नाम की मदरा निकली, धर्मंत्री भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। मोहिनी भगवान आते हैं, अमृत का कलश ले लेते हैं। एक सुरभानु नामक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाता है। भगवान बंटवारा करते हैं, दैत्यों की पंक्ति अलग लगवाते हैं, देवताओं की अलग। और महाराज सुरभानु नाम के दैत्य को भी अमृत पिलाते हैं। सूर्य चंद्रमा कहते हैं प्रभु ये दैत्य है, चक्र प्रकट करते हैं, समाप्त कर देते हैं। 2 हो जाते हैं राहु और केतु, बदला लेते हैं समय समय पर। कहां तक बताया जाए प्यारे? आज इसके उपरांत में भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य सारे मारे गए। शुक्राचार्य जी आए, मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सबको पुनर्जीवित किया। बलि के द्वारा यज्ञ कराए गए। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में आज जब विश्वजित नाम का यज्ञ शुक्राचार्य जी ने बलि को कराया तो यज्ञ में युद्ध की सारी सामग्री मिली, आशीर्वाद दिया, बलि ने चढ़ाई की। आज महाराज जब चढ़ाई कर दी तो कहां तक बताया जाए, इंद्र का राज सिंहासन छिन गया। इसके उपरांत में अमरावती पर प्रभाव
हो गया बलि का। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुवर ऐसी कृपा करिए कि ये अमरावती हमेशा के लिए मेरी हो जाए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ को कर लेता है उसको इंद्र का सिंहासन काफी समय के लिए प्राप्त हो जाता है। तो यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। इधर देवतागण अदिति मैया से वंदना करते हैं। अदिति मैया अपने पति कश्यप जी से निवेदन करते हैं। कश्यप जी 2 व्रत बताते हैं अदिति मैया को करने के लिए, एक पयोव्रत और एक केशव तोषण व्रत मैया अदिति करती हैं, और जिसके फलस्वरूप 52 भगवान का प्रादुर्भाव होता है। 52 भगवान क्या यज्ञोपवीत इत्यादि हुआ, और भिक्षा के लिए बलि के दरवाजे पर पहुंचे। बलि से जाकर के कहा, बलि मुझे भिक्षा दुआ करके। बलि आता है। बलि ने 52 भगवान के स्वरूप को देखा और कहने लगा, मांग लो प्रभु, क्या मांगते हो? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर है। 52 भगवान के सामने कहता है, तन मन धन। तन सब लोग दे सकते हैं, धन भी सब लोग दे सकते हैं, लेकिन मन को देना सहज नहीं है। मन को बांधना सहज नहीं है। आप यहाँ बैठे रहिए और ध्यान करिए तो पता चलेगा। 1 मिनट के लिए नेत्र बंद करिए, तुरंत याद आ जाएगा कि अरे चलो चकेरी जा करके गोलगप्पे खाएं। हाँ, आप एक बार उज्जैन दर्शन कराए हो और नेत्र बंद करो तो 1 मिनट में आपका मन उज्जैन पहुंच जाएगा। 1 मिनट में आपका मन, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 क्षण में आपका मन अयोध्या पहुंच जाएगा। एक बार आप जहां हो आए हो उसका स्मरण मात्र करो, आपका मन वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि मन की को बांधना इतना सरल नहीं है। लेकिन बलि ऐसा दानी हुआ जिसने 52 भगवान से कह दिया, हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर। 52 भगवान कहते हैं, 52 बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है दे राजन, दे पृथ्वी केवल 3 कदम। आज महाराज कहा, नाप लो प्रभु। 52 भगवान बोले, पहले संकल्प लो। शुक्राचार्य जी बुलाए गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा इन्हें पहचानो, ये कौन है? इन्हें तुम दान मत देना, ये ब्राह्मण बन के आए हैं। तुम दान और छलेंगे आपको राजन, छलेंगे आपको राजन, स्वयं भगवान आए हैं। आज शुक्राचार्य जी कहते, इन्हें पहचानो, ये कौन है? इन्हें राजा महाराजा त्रैलोकीनाथ कहते हैं। इन्हें राजा त्रैलोकीनाथ कहते हैं। ये धर कर रूपी छोटा सा, ये धर कर रूपी छोटा सा, भिखारी बन के आए हैं। धर कर रूप छोटा सा, भिखारी बन के आए हैं। भिखारी बन के आए, क्या बात है? भिखारी बन के शुक्राचार्य जी ने मना किया, कहा ये भगवान है। तो बलि कहने लगा, 3 पग ही तो मांग रहे हैं प्रभु, संकल्प छोड़ दो। शुक्राचार्य जी ने रोका, जब नहीं मांगे माना बलि तो शुक्राचार्य जी चले गए। लोग ऐसा कहते हैं
कि कर्म पात्र में शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान बावन ने कुछ चलाया, शुक्राचार्य जी की नेत्र फूट गया। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। बस पहुंच गए। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ तक बताया जाए प्यारे, आज बताते हैं। इसके उपरांत में बावन भगवान ने स्वयं संकल्प दिया। इसके उपरांत में अपना चमत्कार प्रारंभ किया। क्या किया? भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, अपने रूप को बढ़ाया। तब बामन निज देह बढ़ाई, पग भुजांग लोक ध्रुव आई। बामन निज ब्रह्मलोके जब हरिपद गया, दिन चला होय सो लयाऊ। लयहु कमंडल हरिहु कमंडल में चतुरानन गंगा बहे रहत जगदानन। महाराज भुजाएं बढ़ाई, दिशाएं नाप ली, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। बावन भगवान कहने लगे तीसरा पग पूरा करो। बलि बोला हमारे पास जो कुछ भी था सब प्रभु आपने ले लिया। तीसरा पग अगर संकल्प पूर्ण करवाना चाहते हो तो आप मेरे शरीर पर अपना कदम रखो, क्योंकि इस शरीर में भी पृथ्वी का एक अंश विद्यमान है, तो आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा मेरा। बावन भगवान छोटे बने। इसके उपरांत में अपना संकल्प पूर्ण किया। इसके उपरांत में बावन भगवान ने कहा बेटा मांग लो, क्या मांगते हो? मांग ले राजती हूँ पुरी को, और मांग सदा बैकुंठ निवासी। इंद्र को इंद्रासन हूँ मांग, जो कछु मन में हो वो राखी। बलि बोले हमें तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी श्रीमती जी से पूछ लो, शायद कुछ मांगना चाहते हो। भगवान ने कहा आपको कुछ चाहिए? आप 16 श्रृंगार, 16 आभूषण, हाँ 14 भवन में रहने की इच्छा अगर आपकी हो, हमेशा करुणीय अवस्था, जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। बलि जी की श्रीमती जी आज भगवान से क्या कहते? प्रभु सुनो, हाड़िल भूमि त्याग दई, धरनी पगु पेर धरत भुई नाई। चकैन रैन को त्याग दियो, अब कंत को हेरत शत्रु की नाई। ऐसे महाप्रभु जो दानी हते, के ही कारण द्वार पसारी बाही। अगर आप इतने ही बड़े दानी होते तो हमारे दरबार पे क्यों मांगने के लिए आए? ऐसे महाप्रभु जो दानी हते, के ही कारण द्वार पसारी बाही। हमरे द्वार पे आय के मांगत प्रभु, तुमसे मंगन ते मांगत नहीं। ये क्रोध में नहीं कह रही हैं, ये भाव में कह रही हैं प्रभु आप तो सब कुछ बिना मांगे देने वाले। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, कभी आपको अगर कुछ चाहिए हो तो भगवान से मांगो नहीं, सिर्फ एक चौपाई हमेशा याद रखो, वो भगवान के सामने कहो, जय विद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। भगवान आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। इसके उपरांत में बताते हैं
सूर्यवंश की पावन कथा आती है नवम स्कंद में। और सूर्यवंश की वंशावली श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कहते हैं नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु जी। इनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान जब नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा चाहते थे पुत्र जन्म ले, रानी चाहती थी पुत्री जन्म ले। रानी ने ज्यादा निवेदन किया तो पुत्री हुई। वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव मनु जी ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया तो वशिष्ठ जी ने उस पुत्री को ही पुरुष रूप परिवर्तित कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इन्हीं के बाद में इन्हीं के वंश में इच्छाक हुए, नग हुए, सरियाती हुए, दृष्ट हुए। 10 बालक इस प्रकार से जन्म लेते हैं। इन्हीं सरियाती नामक जो पुत्र हुए उनकी बेटी हुई सुकन्या। सुकन्या ने अनजाने बस चमन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया था। विवाह किया उनसे और अश्विनी कुमार की पूजा करके चमन ऋषि के नेत्र पुनः लौटाए। आप लोग जानते ही हैं। इन्हीं सरियाती जी के वंश में रेवत हुए। रेवत इनके 100 पुत्र महाराज, जिनमें से सबसे बड़े हुए कुकुदमी। इन्हीं की बेटी रेवती इत्यादि के साथ में बलदाऊ जी का जन्म विवाह संस्कार संपन्न हुआ। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए नवग। इनके बेटा हुए नावाग। नावाग के बेटा हुए परम भक्त राजा अमरीश। अमरीश जी एकादशी व्रत का पारायण किया करते थे। महाराज दुर्वासा ऋषि जी आए परीक्षा लेने के लिए तो महाराज एक राक्षसी को प्रकट किया। चक्र प्रकट हो गया। चक्र ने राक्षसी का प्रणाम कर दिया। दुर्वासा ऋषि जी को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा ऋषि जी तीनों लोकों में 14 भुवनों में भागे, लेकिन किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्यों? काहू बैठन कहा ना ओही, राख को सके राम कर द्रोही। राम के दुश्मन को और या राम के भक्त के दुश्मन को कोई शरण नहीं देता है। प्यारे महाराज बताते हैं इन्हीं महाराज के वंश में आगे चल करके युवनाश हुए। इन्होंने ब्रह्मवश यज्ञ का जल पी लिया था। ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति कर दी थी। युवनाश जी का पेट चीरा गया। समय आने पर पुत्र निकाल लिया गया। अब विचार किया गया इस पुत्र को जीवित कैसे रखा जाए। देवता गड़ाए, उंगली चीर दी, मुख में डाल दी उस पुत्र के, तो जिसकी मां बन गई विधाता, उसका नाम पड़ गया मानधाता। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता जी। कहाँ तक बताया जाए, मानधाता के सत्यव्रत जी के हरिश्चंद्र हुए, जिनके विषय में आप सब लोग जानते हैं। सब कुछ बेच दिया सपने में ही, लेकिन अपनी बात का हमेशा मान रखा। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि भगवान की क्रोधाग्नि से समाप्त हो गए। सगर जी की दूसरी कन्या, दूसरी पत्नी का पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जी गंगा मैया को लेकर के आए। महाराज कहाँ तक बताया जाए, भागीरथ जी के आगे चलकर के वंश में ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खड्वांग, खड्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु। इन्हीं दिलीप रघु जी के नाम से इस वंश का नाम चला रघुवंश। प्रेम से बोलो राधे राधे। रघु जी महाराज के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक समय ऐसा था कि कोई पुत्र नहीं था। गिलानी हो गए। भगवान के पास ना जाकर के गुरु के पास गए। महाराज जानते हो गिलानी कब बनी? लोग बात कहते हैं अंधी अंधाओं ने श्राप दिया तब राजा दशरथ को गिलानी हुई। नहीं महाराज, जब अंधी अंधा ने श्राप दिया तब राजा दशरथ को प्रसन्नता हुई कि चलो पुत्र शोक में जब हम मरेंगे तब मरेंगे, कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पुत्र होंगे। तो गिलानी कब बनी? गिलानी एक बार महाराज राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा आपके राज पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। राजा दशरथ ने वायु चीरने वाले घोड़ों को अपने रथ में लगाया और शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। सूर्यदेव को किसी ने सूचना दी। सूर्यदेव ने अपने तप के तेज को बढ़ाया, जिससे राजा दशरथ के घोड़े झुलस गए और राजा दशरथ का रथ गिरने लगा। नीचे खड़े थे जटायु जी। जटायु जी ने देखा ऊपर से रथ आ रहा है। देखा क्या?
तो इनके मित्र गीध की देखने की दृष्टि बहुत दूर तक की होती है। जरा विचार करो, रामादल में सीता जी की खोज के लिए सब जा रहे थे। इन्हीं जटायु जी के भैया संपाति मिले थे। संपाति जी सब बानर भालू को मारने के लिए, खाने के लिए आगे आए। निवेदन किया गया कि पहले ये बता दो कि सीता जी कहाँ हैं। बानर भालू ने बताया कि आपके भैया जी का रावण ने वध किया, राम जी के द्वारा उनका संस्कार किया गया। तो संपाति जी ने देख करके ही बता दिया था कि लंका में यहाँ से 100 योजन दूर सीता जी बैठी हैं, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। तो आज जटायु जी ने दशरथ जी को उतार लिया, अपनी कहानी बताई कि जैसे आप सूर्य नारायण भगवान के कारण आपकी ये हालत हुई, इसी प्रकार हमारे भाइयों की जोड़ी भी सूर्य नारायण भगवान के प्रकोप से ही बिछड़ गई थी। हम और हमारे भाई संपाति में होड़ लगी कि सूर्य के पास कौन पहुंचेगा। दोनों भाई उड़े, लेकिन तेज के कारण मैं तो लौट आया। मेरा भाई जिद्दी था, चला गया, पता नहीं वो जीवित है भी या नहीं। और हम ये चाहते हैं कि आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो, हमने ऐसा सुना है जब तक इस शरीर से में अंत्येष्टि क्रिया नहीं की जाती है तब तक इस शरीर की मुक्ति नहीं होती है। अगर आप हमें कुछ राजन दशरथ देना चाहते हो तो हम ये मांगते हैं कि आप अपने पुत्र के द्वारा मेरी अंत्येष्टि क्रिया करा देना। महाराज जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, महाराज राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि आज अगर मेरे कोई पुत्र होता तो मैं इससे कह देता कि अवश्य मेरा पुत्र तुम्हारी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हाथ जोड़ लिए, भाई अगर कभी ऐसा अवसर मिला तो मेरा पुत्र तुम्हारी अंत्येष्टि क्रिया अवश्य करेगा। राजा दशरथ अपने राज्य में ना जा करके कहाँ गए? गुरु की शरण में। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय साला, चरण निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, करहु दीन हुई है सुखचारी, प्रभु बन विदित भगत वैहारी, श्रृंगेर साही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कान सुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के मान थे। यद्यपि वशिष्ठ जी भी पुत्रेष्ठ यज्ञ कर लेते थे, लेकिन आज राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ राजा दशरथ के मान के माध्यम से कराया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और भक्ति के साथ में आहुति दी। भगत सगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? ये लो। अग्नि भगवान ने कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। वशिष्ठ जी को अग्निदेव ने वो चरु दिया, वो प्रसाद दिया। इसके उपरांत में वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, यह हरि बांट देव नृप जाई, यथा योग जेहि भांति बनाई। उस परमात्मा ने जिस भांति चाहा होगा उस प्रकार तुमको 4 पुत्र मिलेंगे। वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया। तभी राजा दशरथ आए, राज्य में नारियों को बुलाया। अब क्या हुआ? बजगी बधाइयाँ, अवध में बजगी बधाइयाँ, माता बनी तीनों रानियाँ, बजगी बधाइयाँ
मीटिना उभय भागे आधे कर लीना। बाजगी बधाइयाँ अवल में बाजगी बधाइयाँ माता बनी तीनों रानियाँ बाजगी बधाइयाँ इस प्रकार से सुंदर कौशल्या के कई हाथ धर सुमित्रा मन प्रसन्न कर आज भगवान ने ऐसा सबको प्रतीत करवाया कि भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ में आए। महाराज इसके उपरांत जब नवमी तिथि आई, नवमी तिथि मधुमास प्रीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता मध्य दिवस तिथि घामा, उसी समय परमात्मा ने अपनी मैया को दर्शन दिए, पूर्व जन्म की सारी कथा श्रवण कराई और भगवान प्रकट होते हैं। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध बुध चारे भूषण बनमाला नयन विशाला जो बासेंद्र करारे। महाराज भगवान ने आज दर्शन दिया और क्या कहा, ब्रह्मांडी समय का भाव हम सीधे सीधे चल रहे हैं बिंदु को टच करते हुए। ब्रह्मांडी काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्वासी कहे उपहासी सुनत धीर मति मेरे न रहे। जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बीते कीन चहे। आज भगवान ने अपना पूर्व जन्म अपनी माता पिता का उनको सुनाया। आपने वरदान मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। तो मैया मेरे समान दूसरा कोई था नहीं, इसलिए मैं स्वयं आ गया हूँ। मैया ने कहा, ऐसे आए हो प्रभु, चार चार आपके हाथ हैं, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हो। अगर ऐसे प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आए, मेरे आंगन में आए, तो मेरे आंगन में मेला लग जाएगा आपको देखने का। हम ऐसे आपको नहीं चाहते। तो बोले कैसे? माता पुण्य बोली सोमती डोली तजहु तात रूपा विदेश सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। भगवान ने मैया के वचनों को सुना और प्रतिक्रिया क्या दी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक स्वर भूपा यह चलते जगावे हरिपद पावे तेना परे भगतो। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर और संत, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऐसा नहीं केवल भगवान ब्राह्मणों के लिए आए, केवल भगवान गौ के लिए आए, केवल भगवान धर्म के लिए आए, केवल भगवान संत के लिए आए। भगवान तो प्यारे सबके लिए आए। संत का कोई स्वरूप नहीं होता है, संत का एक भाव होता है ना। और संत की श्रेणी में सब आ जाते हैं, इसलिए भगवान सबके लिए आए। अब यहीं हम अपनी मानस जी को राम कथा को प्रणाम करेंगे एक श्लोक में। आदौ राम तपोवनादिगमनम
हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निगहरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावर कुंभकर्णादिहन्नम ईतत् रामायण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बात आप लोगों से कहना है राम कथा की। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम को मानते हो प्यारे, अच्छी बात है, लेकिन राम को क्यों नहीं मानते ये गलत बात है। राम को मानते हो ये अच्छी बात है, लेकिन राम की नहीं मानते हो ये बहुत गलत बात है। राम को मानना चाहिए, लेकिन राम की जरूर मानना चाहिए। इसलिए प्यारे यहाँ अपनी मानस जी को विराम देते हैं। आए सीधे कृष्ण जन्म में प्रवेश करें। कृष्ण जन्म की वंशावली आपको श्रवण कराएंगे कल की पावन वेला में, क्योंकि समय सीमा आगे जा रही है। महाराज यमुना के किनारे एक मथुरा दुर्ग बसा हुआ है, जिसे शत्रुघ्न जी ने बसाया है। पहले इस मथुरा दुर्ग का नाम था मधुपुरी। इसमें जो दैत्य रहता था उसका शत्रुघ्न जी ने वध किया था। यहाँ के राजा बने थे। फिर समय आने पर इसका नाम पड़ा मथुरा। सूर्यवंश की वंशावली में चंद्रवंश की वंशावली निकली है। वहां से यदु हुए हैं, पुरु हुए हैं, उनके वंश में ही राजा हुए उग्रसेन जी। उग्रसेन जी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था कंस वो बड़ा अधर्मी था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। गंगा यमुना का, ये अपनी गंगा और यमुना का दिव्य क्षेत्र आरत हो कर रोता था। सूर्यमंडल से जनमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। लोग बाग कंस को गलत कहने लगे थे। कंस ने सोचा हमको सब गलत बता रहे हैं, हमें अच्छा लोग कैसे बताएंगे। इनके मंत्रिमंडल ने कहा प्रभु आप कोई अच्छा कार्य करिए तो लोग अच्छा बताएंगे। कंस ने सोचा हमारे चाचा हैं देवक, उनकी पुत्री है देवकी, लाओ इसका विवाह हम कर दें और बढ़िया धूमधाम से विवाह करेंगे तो लोग बाग हमें अच्छा कहेंगे। महाराज आज विचार किया किससे विवाह करें, तो अपने मित्र वसुदेव जी से विवाह किया। सुंदर जो भी कंस की दृष्टि में दिख गया, घोड़े दिख गए तो कह दिया कि मेरी बहन के साथ जाएंगे। धन दिख गया तो कह दिया ये सारा धन कोष मेरी बहन के साथ में जाएगा, और विदा करके स्वयं सारथी बन करके चल दिया। उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। अष्टायाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहिसे बुधा। दुष्ट की जो सादगी आई थी वो सारी एक पल में दुष्टता के रूप में बदल गई। देवकी को मारने के लिए चला, मन में सोचने लगा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, हम इसको ही नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव जी ने समझाया आप चिंता ना करो, आपको 8वें लाल से खतरा है, हम 8 की 8 आपको दे देंगे। महाराज कारागार में डाल दिया। पहले पुत्र जब हुआ महाराज तो वसुदेव जी लेकर के आए
कंस ने छोड़ दिया। नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद बाबा ने एक कौतुक किया। क्या? एक 8 पंखुड़ी का एक कमल का पुष्प लेकर के आई। कंस से बोले, कंस बड़ी देर से हम इन पंखुड़ियों को गिनने का प्रयास कर रहे लेकिन गिन नहीं पा रहे, हमें गिन के बताओ इसमें कितनी पंखुड़ी हैं। कंस ने गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहली है वो 8वीं हो जाती, जो 8वीं है वो पहली हो जाती, जो उस कमल में है वो सब पहली हैं और सब 8वीं हैं। कंस को समझ आ गया। मैं पुत्र के लाल को बुलाया महाराज और प्रणाम कर दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वें पुत्र में स्वयं शेष जी आए। भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से शेष जी को मैया रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित किया गया। जानते हो, आप लोगों को इस कथा का एक प्रसंग, एक बिंदु और आपको बता दूं बिल्कुल नया। मैया रोहिणी के गर्भ से शेष जी क्यों आए जानते हो आप लोग? क्योंकि कश्यप जी हैं वसुदेव जी, कश्यप जी वसुदेव जी हैं और कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, है ना, कद्रू, बिंता। कद्रू से सर्पों का जन्म है और कद्रू ही द्वापर में महाराज रोहिणी बनी है। कद्रू सर्पों की मैया है और कद्रू ही कश्यप जी हैं वसुदेव जी और कद्रू है रोहिणी। इसलिए शेष जी रोहिणी के गर्भ से आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ब्रह्मांड में अपने समस्त देवतागणों से कहने लगे, क्या? अवतीर जगतिपति होगा, अब उद्धार जगत का करने को पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। मैं स्वयं ब्रज में जा रहा हूँ और मेरे साथ कौन कौन जाएगा? गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलावेगी, रामावतार की वैदेही राधिका नाम से आवेगी। रामावतार में जो वैदेही हुई, सीता हुई, वो राधिका नाम से द्वापर में आएंगे। भगवान बोले, क्या? शेष कभी जो लखन थे, शेष जी जो त्रेता में लखन थे, शेष कभी जो लखन थे, अब होंगे बलराम। मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। भगवान ने सबसे कहा, तुम सब भी जा कर गोपी बनो, जा पहुँचो पहले उसी ब्रज में, खेलेगा खेल खिलाड़ी यह, डोली के साथ खेल ब्रज में। भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए। देवता गणों ने गर्भ स्तुति की। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्यये, सत्यस्य शतमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य कह करके भगवान की वंदना की। भगवान ने अपने जन्म से ही पूर्व वसुदेव जी को स्वप्न में कहा था, गोकुल पहुँचाओ पिता मुझको, गोकुल पहुँचाओ पिता मुझको, नंदराय यशोदा के गृह में अवतरी वहाँ माया मेरी, ले आओ उसे बंदी गृह में। आज महाराज सुंदर समय है। कौन सी तिथि है? कौन सा महीना है? भादों का महीना है। अब जित मुहूर्त है
रात्रि के 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज अष्टमी तिथि है, भादों की काली अंधियारी रात अष्टमी थी। थोड़ी थोड़ी वर्षा का पड़ता फुहारा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी। आज महाराज उसी समय क्या हुआ, बुलवाओ।